लबों पे इसके बद्दुआ नहीं होती है, एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती है। ये शायरी तो लिखी है मुनव्वर राना ने अपनी माँ के लिए, लेकिन मुनव्वर राना ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने हर बेटे को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या कोई बेटा अपनी माँ को लेके ये बात कह सकता है। मुनव्वर राना ने कहा कि मेरा बाप मुसलमान था, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन मेरी माँ मुसलमान थी, इसकी गारंटी नहीं लेता। क्या राजनीति कुछ ऐसी ही है? मुनव्वर राना ने राजनीति के कारण ये बयान क्यों दे दिया, उसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। मुनव्वर राना आगे कहते हैं कि इस्लाम में पसमानदा का कोई जिक्र नहीं है। आजकल भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। उनको लगता है कि वो मुसलमान जो हिंदू थे, कभी कन्वर्ट होकर मुसलमान बने हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, और उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। मुनव्वर राना आगे कहते हैं कि इस्लाम में पसमानदा का कोई जिक्र नहीं है, ना ही जाति पाति का जिक्र है, इसलिए कोई नहीं जानता कि कौन किस जाति का है। केवल ये जानते हैं कि हम अरबी हैं और इसी तरह शादी और विवाह होते थे। सवाल ये उठता है कि आखिर मुनव्वर राना को राजनीति से क्या मतलब? एक शायर का काम है शायरी करना। मुनव्वर राना ने माँ को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं कि अगर कोई इस बात को सुनेगा तो उसको निश्चित रूप से तकलीफ होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि पसमानदा मुसलमानों की राजनीति इस समय क्या कह रही है। यूपी में तकरीबन 4.5 करोड़ अल्पसंख्यक लाभार्थी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग मद में लाभ दिया है। किसी को मकान मिला है, किसी की बेटी की शादी हुई है, किसी को स्कॉलरशिप मिला है, किसी के यहाँ बिजली लगी है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि जो लोग लाभार्थी रहे हैं उनको अब कैसे वोट में कन्वर्ट किया जाए, और इसी को लेके हैदराबाद में जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय बैठक हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि ऐसे लोगों को हम लोग अपने साथ लाने का काम करेंगे। इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण काम हो रहा है, आप देखें, जो पसमानदा है उसमें पहले मैं आपको पसमानदा मुसलमान कौन है उसके बारे में जरा बता देता हूं। पसमानदा मूल रूप से फारसी का शब्द है। इसमें बहुत सारे अलग अलग बिरादरी के लोग आते हैं, जिसको जैसे जो कुंजरे होते हैं उनको पसमानदा मेराइन कहा जाता है, जो जुलाहा होते हैं उनको अंसारी, धुनिया को मंसूरी कहा जाता है, कसाई को कुरैशी कहा जाता है, फकीर को अलवी कहा जाता है, हज्जाम को सलमानी और ग्वाला को घोसी। यानी ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो पसमानदा मुसलमानों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि पिछड़े हुए, गरीब, जिनको अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। और ऐसे ही लोगों को बीजेपी जो है अपने साथ जोड़ना चाहती है। इसके पहले मैं आपको एक और बात इसमें जोड़ के बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बाकायदा 2 दिनों का सम्मेलन कराया गया, जिसमें पूरे प्रदेश में हर जिले में पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का कार्यक्रम किया गया। और मुझे लगता है कि ये सारी की सारी बातें मुनव्वर राना को नागवार गुजरी हैं। उनको लगता है कि एक बार फिर से मुसलमानों के साथ राजनीति हो रही है, यानी मुसलमानों को राजनीति का मोहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे ये लगता है कि मुनव्वर राना शायर हैं, शायर के तौर पे उनको पूरा देश और दुनिया जानती है, और शायरी से ही वो इस देश और दुनिया में चर्चित हुए हैं। मुनव्वर राना का अपनी माँ को लेकर दिया गया ये बयान कहीं से भी अच्छा, किसी बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझता हूँ कि मुनव्वर राना ने ये बयान किस दबाव में दिया, ये भी लोग सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्योंकि राना ने माँ को लेकर इतनी अलग अलग बातें कही हैं कि अगर हम कुछ कहने बैठे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। राना कहते हैं, सिसकियां उसकी ना देखी गई मुझसे राना, रो पड़ा मैं भी उसे पहली कमाई देते हुए। मैंने रोते हुए पोछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। तो जो माँ को लेके इतना संजीदा हो, वो आखिर कैसे कह सकता है कि मेरा बाप मुसलमान था, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन मेरी माँ मुसलमान थी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं लेता।